हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा बच्चों, इस चैनल पर हम लोग आप लोग को 11th और 12th स्टैंडर्ड को डिटेल डिस्क्रिप्शन हर एक चैप्टर का पढ़ा रहे हैं। सही बात है। अगर मैं 11th की बात करूं बच्चों तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये दो सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ कुछ चैप्टर्स बच्चों आप लोग के रह गए थे, तो उन्हीं चैप्टर्स को बच्चों खत्म करना है, कवर करना है, ये मेरा मोटिव है अभी कुछ दिनों के लिए। सही है, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने शुरू किया था लास्ट लेक्चर से आप लोगों की डिमांड पे एक बहुत ही ज़्यादा यू कैन से डिमांडेबल चैप्टर, दैट इज नथिंग बट स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल टाइप, टिश्यू ऑफ एनिमल टाइप, नहीं क्या है, स्टडी ऑफ एनिमल टाइप, दैट इज कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच के बारे में हम लोग ने स्टडी करना शुरू किया था। जो लास्ट वाला लेक्चर था यानी लेक्चर नंबर 1 था, विच इज जस्ट अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर, और इंट्रोडक्टरी के साथ साथ मैंने वहां पे स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था बच्चों कि एक कॉकरोच का स्ट्रक्चर किस प्रकार बना हुआ है, किस किस पार्ट में बच्चों उसका स्ट्रक्चर टूटा हुआ है। सही बात है, ठीक है, टूटा इन द सेंस किस किस पार्ट से उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो उन सारी चीजों की बातें बच्चों हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में कर रखी हैं। सही है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट वाला लेक्चर जरूर से देख लेना आप लोग। दिस इज लेक्चर नंबर 2 बच्चों, और यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि आखिरकार कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चों, हमारा माउथ है, फिर यहाँ पे आता है फेरिंग्स, लैरिंग्स, ओसोफेगस, स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। सही है ना। तो वैसे ही बच्चों आपके दोस्त यानी कॉकरोच का किस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स वहां पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, किन पार्ट में डिवाइडेड है, उन सारी चीजों की बातें बच्चों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। एक और बात, अगर आप लोग ने बच्चों हम इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे जरूर से मुझे फॉलो कर लो। वहां पर भी हम लोग बहुत सारे अपडेट्स आपको देते रहते हैं, छोटे छोटे स्टोरीज या फिर रील्स के फॉर्मेट में। तो वहां पर भी बच्चों हमें फॉलो करके रख लेना, बहुत सारी चीजें हम वहां पर भी अपलोड करते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों लेक्चर नंबर 2 को, और लेक्चर नंबर 1 मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग देख लेना इसके पहले, उसके बाद ही इस लेक्चर पर आप लोग जंप करेंगे, चलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों इस लेक्चर को। देखो लास्ट वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने स्ट्रक्चर की बात की थी, हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी। देखो ये सब कुछ बेसिक फीचर, ये स्ट्रक्चर, फिर ये डायग्राम, ये सब कुछ बच्चों मैंने आप लोग को लास्ट वाले लेक्चर में बना के सिखा दिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर मैं बात करूं आपके दोस्त यानी कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम की बच्चों, तो 3 पार्ट में टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट है बच्चों? सबसे पहला है दैट इज स्ट्रोमोडम, ठीक है, सबसे पहला है बच्चों स्ट्रोमोडम। उसके बाद है बच्चों मेसेंटेरॉन, मेसेंटेरॉन। उसके बाद है प्रोक्टोडम, ठीक है, प्रोक्टोडम, डम इन द सेंस ड्यूम इसको पढ़ते हैं, ड्यूम पढ़ते हैं, स्पेलिंग याद रखना है, डम प्रोनाउंस कर सकते हो पर ड्यूम की तरह इसको स्पेलिंग याद रखो। सही बात है। अगर मैं बात करूं बच्चों इसको थोड़ा सा इजी वर्ड में इसको मैं ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करूं बच्चों, तो स्ट्रोमोडर्म का मतलब होता है योर फोरगट। देखो पूरे अपना पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को आप गट बोल सकते हो, इस पूरे के पूरे सिस्टम को आप गट बोल सकते हो, हमारा भी पूरा गट होता है, ठीक है। अब इस गट को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। सिमिलरली यहां पर भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है बच्चों। सबसे पहला है स्ट्रोमोडियम, स्ट्रोमोडियम को बच्चों हम लोग फोरगट कहते हैं। फिर आपका मेसेंटेरॉन है बच्चों, मेसेंटेरॉन को हम लोग मिडगट कहते हैं, ठीक है, मेसेंटेरॉन को हम मिडगट कहते हैं। और जो आपका लास्ट है बच्चों दैट इज प्रोक्टोडर्म, इसे हम लोग कहते हैं हाइंडगट, हाइंडगट, ठीक है। बिल्कुल उस प्रकार से जिस प्रकार से हम अपने ब्रेन को डिवाइड करते हैं। आपको पता है ह्यूमन का जो ब्रेन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन बच्चों, ठीक है। उसी प्रकार से कॉकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 3 प्रकार में डिवाइडेड है बच्चों। मतलब याद करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। ब्रेन और हमारा इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई भी लेना देना नहीं है, पर याद करने के लिए बता रहा हूं कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है फोर गट, दूसरा है मिड गट, और उसके बाद है बच्चों हाइंड गट। फोर गट मतलब क्या? स्ट्रोमोडम। मिड गट मतलब क्या बच्चों? मेसेंटेरॉन। और हाइंड गट मतलब क्या बच्चों? प्रोक्टोडम। सही बात है। तो इतनी चीजें आपको सबसे पहले याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आओ एक एक करके चीजों को पढ़ने का शुरुआत करते हैं, ठीक है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइडेड है। उन तीनों पार्ट को मैं यहां पर लिख लेता हूं सबसे पहले, ठीक है।
तो सबसे पहला है आपका फोरगट, ठीक है। उसके बाद है आपका मिडगट एंड थर्ड वन इज योर हाइंड गट। सही है। और इसके अंदर भी छोटे छोटे बच्चों सब पार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, और भी छोटे छोटे सब पार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे फोरगट की बात करूं तो फोरगट में आपको फेरिंग्स देखने के लिए मिलेगा, ओसोफेगस देखने के लिए मिलेगा, फिर क्रॉप देखने के लिए मिलेगा, गिजार्ड देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत सारी बातें बच्चों इसके अंदर होने वाली है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं मिडगट की बात करूं तो मिडगट के वैसे कुछ अलग पार्ट नहीं होते, पर मिडगट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन आपका मिडगट ही करवाता है। एब्जॉर्प्शन के लिए मिडगट रिस्पॉन्सिबल है। सिमिलरली जो एक्सक्रीशन होता है वो भी आपके मिडगट के ही सरफेस पे देखने के लिए मिलती है। एंड योर हाइंड गट इज मेनली जो बच्चों आपका वेस्ट बन जाता है कॉकरोच के बॉडी के अंदर, उसे रिमूवल करने के लिए हाइंड गट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अभी तक हमने इतनी बातें सीख ली कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और आपकी डायग्राम आपकी बुक में कुछ इस प्रकार का डायग्राम दिया हुआ है, पर इस डायग्राम को हम बाद में देखेंगे। पहले हम खुद का डायग्राम बनाएंगे, उसे समझेंगे, और फिर इस डायग्राम की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। इस डायग्राम को थोड़े समय के लिए भूल जाओ, और उसके बाद हम लोग सबसे पहले हम लोग खुद का डायग्राम स्टडी करेंगे, और उसके बाद बच्चों हम लोग बुक वाले डायग्राम को देखेंगे। ठीक, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो आ जाओ हम एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, और हम लोग इसको डॉर्सल व्यू में पढ़ेंगे। देखो देखो, अगर आप कॉकरोच का स्ट्रक्चर देखो तो ये है आपके कॉकरोच का स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है कॉकरोच बच्चों। तो यहां पे माउथ है, और यहां से इसका डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है। ये माउथ से ले लेकर बच्चों लास्ट में यहां पर इसका एनस होता है, और एनस पे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होता है। सही बात है। तो ये कुछ इस प्रकार से कि आप ऐसे कॉकरोच को साइड से देख रहे हो, पर हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं हम डॉर्सल व्यू देखते हैं, मतलब हम ऊपर से देखते हैं कि आपका कॉकरोच ऐसा हुआ। तो ऐसे ना देख के हम इसको ऊपर से देखते हैं कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट है। सही बात है। तो आ जाओ इसको हम थोड़ा ऊपर से देखते हैं, यानी डॉर्सल व्यू से देखते हैं। कौन सा व्यू है बच्चों? ये डॉर्सल व्यू, और इसके कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं उसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको डॉर्सली, एक कॉकरोच आपको डॉर्सली कुछ ऐसा सा दिखता है। सही है। एक डॉर्सली कुछ अच्छा बना है क्या? नहीं, अच्छा नहीं बना है। रुको, इसको मिटाते हैं। ए भाई, इसको मिटा देते हैं बच्चों, ठीक है। कुछ अच्छा नहीं बना था इसीलिए। ओके, थोड़ा अच्छा बनाने का कोशिश करते हैं। दूसरा कलर कहां से आ गया? ओके, नाउ बेटर, ठीक है। अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। सो दिस इज द डॉर्सल व्यू। एक कॉकरोच आपके सामने ऐसे रखा हुआ है, और ऐसे रखा हुआ है, उसको ऊपर से देख रहे हो कि भाई इसके अंदर कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे पड़े हुए होंगे। सबसे पहला क्या आएगा? सबसे पहला बच्चों यहां पर कहीं पर इसका माउथ प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? माउथ प्रेजेंट होगा। और माउथ का काम क्या होगा कि भैया थोड़ा बहुत चर्निंग कर देगा। ये चर्निंग इन द सेंस कि जो भी खाना खा रहा है ये आपका दोस्त यानी कॉकरोच, जो भी आप खाना खा रहा है बच्चों, ये थोड़ा बहुत क्या कर देगा, उसको चर्न कर देगा, यानी उसको छोटे 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 पार्ट में डिवाइड कर देगा। पर ज्यादा छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं करता, उसके लिए दूसरा पार्ट है, दूसरा ऑर्गन है हमारे पास, पर छोटे छोटे पार्ट में बच्चों उसको क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, समझ में आ गई? ओके, वेरी गुड। उसके बाद बच्चों यहां पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर लगा हुआ रहता है। रुको, पहले इसको कलर को थोड़ा चेंज करिए। यहां पर बच्चों एक छोटा सा स्ट्रक्चर लगा रहता है जिसे हम कहते हैं लैरिंग्स। यहां पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर लगा हुआ रहता है कुछ इस प्रकार का, इसे हम कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं लैरिंग्स। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? लैरिंग्स। अब देखो, ये जितने भी स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मैं बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर काइटिन की लेयर होती है। ठीक है, तो मैं बाद में बताऊंगा काइटिन की लेयर बना के। पर फिलहाल में बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता। अगर इसको कोई भी एब्जॉर्प्शन करवाना है या फिर कोई भी इसको ग्लैंड सिक्रेट करना है, यहाँ पे 2 ग्लैंड होते हैं प्रेजेंट, बाद में बताता हूं उसके बारे में भी, लेकिन ये कोई भी खुद से एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है। सो दिस इज लैरिंग्स। ये है बच्चों आपका लैरिंग्स। सबसे पहला माउथ के बाद क्या प्रेजेंट होगा? लैरिंग्स प्रेजेंट होगा। फिर लैरिंग्स के बाद बच्चों यहां पर एक छोटा सा थोड़ा पतला, लैरिंग्स से थोड़ा सा पतला बच्चों एक और ट्यूब प्रेजेंट होगा। दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज ओसोफेगस। दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज ओसोफेगस।
समझ में आई बात? ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद क्या आया बच्चों? ओसोफेगस आया। ओसोफेगस के बाद बच्चों यहां पर एक यू कैन से मटका देखा है, मटका, तो एक मटके के शेप का ऑर्गन यहां रखा है, यहां पर एक मटके के शेप का ऑर्गन बच्चों यहां पे रखा है, कुछ ऐसे, कुछ एक मटके के शेप का बच्चों यहां पे ऑर्गन कुछ इस प्रकार से यहां पर रखा हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बच्चों क्रॉप। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रॉप कहते हैं। अब इतना बड़ा एरिया है, तो बड़े एरिया में हम लोग क्या करते हैं? जैसे मान लो आपका बहुत ही बड़ा सा घर है, ठीक है, उसके अंदर एक बड़ा सा कमरा खाली है, तो क्या करते पापा? क्या करते भाई? इसको स्टोर रूम बना दो भाई, इतना बड़ा जगह है तो इसको क्या करो? स्टोर रूम बनाओ, इसमें हम चीजें स्टोर करेंगे। तो सिमिलरली बच्चों ये भी कॉकरोच का ये जो बड़ा सा एरिया ना बच्चों, दिस इज द स्टोर रूम। ये क्या है? स्टोरेज है। यहां पे क्या करता है? अगर मान लो उसको बहुत सारा खाना मिल गया तो वो खा के बच्चों यहां पे स्टोर कर देगा। वो क्या करेगा? इस जगह पे उस फूड मॉलिक्यूल को, ध्यान से देखो, वो क्या करेगा बच्चों? फूड मॉलिक्यूल को इस जगह पे क्या कर देगा? वो स्टोर कर देगा, ताकि उसको बाद में ज्यादा भूख ना लगे, मतलब बाद में उसको ज्यादा खाने की जरूरत ना हो। क्लियर है? तो ये इसके स्टोरेज का एरिया यहाँ पर प्रेजेंट है। क्लियर? समझ में आ गया बात? समझ में आ गया बात? ओके। और उसके बाद बच्चों यहां पर एक छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यहां पर बच्चों एक ऐसा छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक्चुअली डिवाइडेड ही रहता है इससे। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं? ग्रिजल्ड नहीं, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ग्रिजार्ड। ग्रिजार्ड, तुमको देखने दो पहले, क्या मैं सही हूं? ग्रिजार्ड, यस, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी राइट। ओके, इस वाले स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रिजार्ड। नाउ ये बहुत ही खतरनाक स्ट्रक्चर है बच्चों, इसे हम कहते हैं ग्रिजार्ड। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम होता है और ज्यादा बेटर चर्निंग। जो यहां पे हम लोग खाना खाए, ठीक है, हम लोग ने चबाया 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 चबाया, लेकिन वो मॉलिक्यूल एकदम छोटे छोटे पार्ट में नहीं टूट पाया, वो मॉलिक्यूल इतने छोटे छोटे पार्ट में नहीं टूट पाया बच्चों। तो जो उसकी अगली चर्निंग होगा, अगला छोटा छोटा पार्ट में काम करने का बच्चों जो काम होता है वो गिजार्ड का होता है। गिजार्ड के पास क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? इसके पास काइटिन से बने हुए दांत प्रेजेंट होते हैं। काइटिन से बने हुए 6 दांत प्रेजेंट होते हैं, मैं बाद में बताऊंगा, बाद में ड्रॉ करके दिखाता हूं स्ट्रक्चर, पर अभी इतना याद रखो बच्चों कि ये किसके लिए काम करता है बच्चों? ब्रेक करने के लिए, मॉलिक्यूल्स को, फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए, फॉर ब्रेकिंग द फूड मॉलिक्यूल, फॉर ब्रेकिंग द फूड मॉलिक्यूल। कैसे ब्रेक करेगा बच्चों? क्यों कैसे ब्रेक करेगा? तो इसके पास काइटिन के, ठीक है, कैसे ब्रेक करेगा ये बच्चों? इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? काइटिन के दांत प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं? 6 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो 6 काइटिन के दांत प्रेजेंट होते हैं, यहां लिख लो, 6 काइटिनियस टीथ इसके पास कहां प्रेजेंट होंगे? कहां बच्चों? गिजार्ड में प्रेजेंट होंगे। और ये जो इतना स्ट्रक्चर है, ये जो इतना स्ट्रक्चर है बच्चों, इस पूरे स्ट्रक्चर को 4 गट कहा जाता है। तो यहां तक बच्चों हमने पढ़ लिया 4 गट। क्लियर है? समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया, रुको डॉर्सल को इधर लिखते हैं यार, मैं ना प्लानिंग बड़ी खराब हो जाती है मेरी। ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं। नाउ गुड, दिख रहा है आप लोगों को डॉर्सल? अभी फ्रेम में आ रहा है? यस, आ रहा है। तो बच्चों इस पूरे एरिया को यहां से लेकर के यहां तक, यानी गिजार्ड तक बच्चों, इस पूरे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? 4 गट। ठीक है, तो 4 गट में हमने क्या क्या पढ़ा? रिवाइज करो। 4 गट में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? 4 गट में माउथ आता है, माउथ को निकाल दो, 4 गट का पार्ट नहीं है माउथ, एक्चुअली गट का पार्ट नहीं होता वो, उसको निकाल दो। तो सबसे पहला होता है लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ओसोफेगस, ओसोफेगस के बाद क्रॉप, क्रॉप के बाद ग्रिजार्ड। ये 4 पार्ट होते हैं बच्चों किसके अंदर? 4 गट के अंदर। सही है, तो कैन आई राइट इट? क्या मैं इसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसे लिख सकता हूं बच्चों? क्या आप मुझे लिखने की परमिशन देते हैं? बोल दो यस यार। 4 पार्ट होते हैं बच्चों इसके, 4 गट के टोटल कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा? लैरिंग्स। ठीक है, उसके बाद होगा इसोफेगस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? क्रॉप, एंड लास्ट में क्या होगा बच्चों आपका? दैट इज गिजार्ड। ठीक है, लास्ट में क्या होगा? गिजार्ड। एक चीज और है, एक चीज और है, ध्यान से देखो, एक चीज और है बच्चों, ये जो आपका
ये होता है ना लैरिंग्स वाला पोर्शन होता है ना बच्चों, लैरिंग्स वाला पोर्शन होता है। यहां पर ऐसे लीफ जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ऐसे छोटे से ऐसे लीफ जैसे स्ट्रक्चर, यहां पर ऐसे लीफ जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। कहां पे? लैरिंग्स पे, ओसोफेगस पे नहीं, लैरिंग्स पे बच्चों ऐसे लीफ जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड, एक इस तरफ एक इस तरफ, एक इस तरफ एक इस तरफ, लीफ शेप के। व्हाट इज दिस? इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है, आप लोगों ने सुना ही होगा, सलाइवरी ग्लैंड। इसका नाम क्या है? सलाइवरी ग्लैंड। तो ये कोई पार्ट नहीं है, ये ग्लैंड, ठीक है, ये कोई आप पार्ट नहीं कह सकते, ये एक ग्लैंड है बच्चों। तो ये भी आप चाहो तो फोरगट में लिख सकते हो, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ फोरगट। कहां प्रेजेंट होगा? ये लैरिंग्स में, ठीक है। कहां प्रेजेंट होगा बच्चों? ये लैरिंग्स में। तो सलाइवरी ग्लैंड आपको कहां देखने के लिए मिलता है? लैरिंग्स में अटैच देखने के लिए मिलता है। सो दीज आर द पार्ट ऑफ फोरगट्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। प्लीज बच्चों इतनी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, इतनी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं बहुत सारी चीजें बनाऊंगा ना तो खिचपिच हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगा, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। हो गया? हो गया क्या? बताओ। वीडियो को पॉज करो और नोट करो, वीडियो को पॉज करो और नोट करो, ठीक है? नोट कर लिया? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखो, एक चीज ध्यान में रखो बच्चों, एक चीज ध्यान में रखो। क्या ध्यान में रखना है भाई? एक चीज ध्यान में रखो बच्चों कि यह जो आपका फोरगट है ना बच्चों, पूरा फोरगट, ये अंदर से लाइंड होता है, अंदर से एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है। जो फोरगट है शुरू कहां से होता है? माउथ से। शुरू कहां से होता है? माउथ से। जैसे मान लो ये रेड कलर की एक लाइनिंग है, तो ये रेड कलर की लाइनिंग आती है, इसको अंदर से लाइन करती है, इंटरनली, ठीक है। ये क्या करती है बच्चों? इसको इंटरनली, अरे यार शिट, सॉरी, ये क्या करती है बच्चों? इसको इंटरनली लाइन करेगी यहां से, पूरे फोरगट में, पूरे फोरगट में, मतलब गिजार्ड में भी, यहां तक ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? ये इसको क्या करेगी? इंटरनली ऐसे लाइंड कर देगी पूरे के पूरे फोरगट को। ये जो अंदर की लाइन है ना बच्चों, इंटरनल लाइनिंग, दिख रहा है? रेड, जो रेड कलर से मैंने बनाया है, ये इंटरनल क्या है? वो लाइनिंग है। ये किसकी लाइनिंग है भाई? ये कौन लाइन मार, मतलब कौन लाइन, किसकी लाइनिंग है, ठीक है? किसकी लाइनिंग है बच्चों? ये तो ये थोड़ा छोटा ही लिखते हैं। ये लाइनिंग होती है बच्चों काइटिन की। ये लाइन किसकी होती है? काइटिन की। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? आई होप आपको दिख रहा है। यस, यू कैन सी इट क्लियरली, वेरी गुड, ठीक है। सो बच्चों आपका पूरा का पूरा फोरगट, पूरा का पूरा फोरगट बच्चों इंटरनली लाइंड होता है विद द हेल्प ऑफ काइटिन, विद द हेल्प ऑफ काइटिन। काइटिन की एक लेयर से बच्चों ये इंटरनली पूरा का पूरा लाइंड होता है, ठीक है। दिस इज नाउ कंप्लीट द फोरगट। अब अगला पार्ट मिडगट। अगला पार्ट क्या है बच्चों? मिडगट। ओके, मिडगट बनाओ बस सर, कितना भारी नाम है ना, मिडगट ठीक है। तो मिडगट कैसा बनता है बच्चों? मिडगट के कोई पार्ट है क्या? नहीं, कोई पार्ट नहीं है। मिडगट बच्चों सिर्फ एक सिंपल सा साधा सा फकीर आदमी है, ठीक है। सिर्फ बच्चों एक छोटी सी ट्यूब है, एक छोटी सी बच्चों ट्यूब है। दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज मिडगट। एक छोटी सी ट्यूब है बच्चों, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज मिडगट। नहीं बना है ये अच्छे से, मुझे पता है, मेरा डायग्राम खराब हो गया है, बायोलॉजी पढ़ाना छोड़ दिया ना यार मैं, तो छोड़ इन द सेंस बहुत टाइम हो गया बायोलॉजी पढ़ाई, ठीक है। सो दिस लाइनिंग, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मिडगट। मिडगट का बच्चों एज सच कोई दूसरा पार्ट नहीं है, एज सच कोई दूसरा पार्ट नहीं है बच्चों, मिडगट ही एक ऐसा पार्ट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन कर सकता है। इसके पहले कोई एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता था। क्यों? कोई बाजू बाजू से कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता बच्चों? क्योंकि इसके पास काइटिन की लेयर थी। देखो यहाँ पे काइटिन 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 की लेयर थी, तो काइटिन कुछ घुसने ही नहीं देता था अंदर। बाजू में क्या पड़ा हुआ है? बाजू में ब्लड पड़ा हुआ है, यहाँ पे पूरा का पूरा ब्लड रखा हुआ है बच्चों। आप लोग को पता नहीं होगा, बता दूं मैं, जो ये है अपने भाई साहब, कॉकरोच भाई साहब है, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब पूरे बॉडी में ब्लड घूमता है। हमारे ऐसा नहीं, हमारे कैसा पाइप्स है ना बच्चों, पाइप है, पाइप मतलब वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है ना हमारे पास, तो ब्लड वेसल्स में ही ब्लड जाता है और बाहर कहीं भी ब्लड नहीं जाता। पर इन भाई साहब का ऐसा नहीं है, इन भाई साहब के पूरे बॉडी में ही ब्लड घूमता रहता है। तो भैया ब्लड अगर घूम रहा है तो उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, बहुत सारे कचरे होंगे, तो वो कचरा भी तो एब्जॉर्ब होना चाहिए ना उसके अंदर। तो ये कचरा आपका फोरगट एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज बच्चों ये अंदर से लाइंड होता है काइटिन से, बट ये एब्जॉर्ब करेगा अब कौन? अब आ गया है शूरवीर योद्धा, अब आ गया है बच्चों मिडगट। और मिडगट का ही काम है बच्चों चीजों को एब्जॉर्ब करना,
ठीक है, मिडगट का ही काम है बच्चों चीजों को एब्जॉर्ब करना। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं, बच्चों कि मिडगट एब्जॉर्प्शन करता है। मिडगट किसका काम करता है? मिडगट एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है, चीजों को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर है? अच्छा, एब्जॉर्ब करने के लिए क्या प्रेजेंट होगा भाई इसके पास? इसके पास क्या प्रेजेंट होगा? हाँ, कैसे एब्जॉर्ब करेगा? कहां गया डायग्राम में रहा? कैसे एब्जॉर्ब करेगा बच्चों? एक्चुअली इसके पास यहां पर देखो, ध्यान से देखो, अभी मैं क्या बनाने वाला हूं, ध्यान से देखो। कौन सा कलर लूं बताओ? चलो ब्लू कलर लेते। देखो, फोरगट और मिडगट का जो जंक्शन है, ये वाला एरिया, फोरगट और मिडगट का जो जंक्शन है बच्चों, यहां पे कुछ ब्लंट ट्यूब प्रेजेंट होते हैं। ब्लंट ट्यूब, ऐसे ऐसे ब्लंट मतलब समझते हो, जिसका एंडिंग जो ऐसे बंद है आगे से, ये खुला नहीं हुआ है, इसे ब्लंट ट्यूब, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? यहां पे ऐसे ब्लंट ट्यूब प्रेजेंट होते हैं। दिस ट्यूब्स, ये ट्यूब बच्चों कुछ सिक्रीशन करते हैं किसके अंदर? आपके मिडगट के अंदर। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये सब सिक्रीशन कर रहे हैं तो ये किसके लिए कर रहेंगे? डाइजेशन के लिए करते हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है भैया? इनका नाम है गैस्ट्रिक। इसको आप गैस्ट्रिक कह लो, एक और नाम है इसका, रुको, हाँ, हिपैटिक। गैस्ट्रिक भी बोल सकते हो, या इसको आप हिपैटिक भी बोल सकते हो। गैस्ट्रिक या हिपैटिक सिका, गैस्ट्रिक या हिपैटिक सिका, ठीक है? गैस्ट्रिक या हिपैटिक सिका इसे कहते हैं। ये एक ब्लंट ट्यूब है, ये भी लिख लो। यहां नहीं लिखता, चलो, यहां पे बहुत जगह खा जाऊंगा बच्चे, यहां पे मुझे बहुत सारी चीजें लिखनी, आगे लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। कहां गया? हाँ, यहां लिख देता हूं। दिस इज द हिपैटिक और गैस्ट्रिक सिका, ठीक है? ये क्या है? एक ब्लंट ट्यूब है। व्हाट इज मीन बाय ब्लंट ट्यूब बच्चों? जो आगे से क्लोज्ड हो, जो आगे से ओपनिंग ना हो। ब्लंट ट्यूब को आप कह सकते हो क्लोज्ड ट्यूब। ये क्या करता है बच्चों? ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है आपके मिडगट में। सो इट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम, रुको गलती हो गई, वहीं पे सब मिल गया ना, डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू मिडगट, ठीक है? तो क्या काम है बच्चों इसका? इसका काम है, एक्चुअली ब्लंट हेड है, मतलब क्लोज ट्यूब है, ब्लंट ट्यूब है। इट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू द मिडगट। समझ में आ गई? कहां प्रेजेंट होगा? इसका लोकेशन बता दो, इसका लोकेशन बता दो। इसका लोकेशन कहां पे है बच्चों? सो एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, ऐसा लिख सकते हो। फोरगट मिडगट जंक्शन, समझ रहे हो? फोरगट मिडगट जंक्शन पे बच्चों ये प्रेजेंट होगा। दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड बच्चों सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड। ये भी क्या है? सलाइवा सिक्रेट करता है, कुछ लिक्विड सिक्रेट करता है। ये कहां प्रेजेंट होता है बच्चों? इसका लोकेशन मैंने अभी आपको बताया। कहां प्रेजेंट होता है ये? लैरिंग्स में। लैरिंग्स का स्पेलिंग भूल जाता हूं मैं, ठीक है? ये कहां प्रेजेंट होता है बच्चों? लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड से दोनों। ये कहां प्रेजेंट होगा आपका? लैरिंग्स में। ये भाई साहब हेपेटिक शीशे कैसे ये पढ़ लो? सिका पढ़ो इसको, सिका। इसका प्रोनाउंसिएशन सिका होता है, सिका। तो ये कहां प्रेजेंट होता है बच्चों? ये इट इज अ ब्लंट ट्यूब। कहां प्रेजेंट होता है? इट इज अ लोकेशन एट द फोरगट एंड मिडगट जंक्शन पे। क्या काम है बच्चों? इट सिक्रेट द डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू द ब्लड। डाइजेस्टिव एंजाइम, ये ग्लैंड है तो एंजाइम को सिक्रेट करता है। समझ में आई बात? कितने प्रेजेंट होते बच्चों? तो 6 से 8 प्रेजेंट होते। अगर मैं डाइजेस्टिव हेपेटिक सिका की बात करूं, कितने प्रेजेंट होते नंबर? तो 6 to 8 नंबर में, ठीक है? ये भी लिख सकते हैं यहां पे कितने प्रेजेंट होते हैं। तो अराउंड 6 to 8 कितने प्रेजेंट होते हैं बच्चों? 6 से 8 प्रेजेंट होते हैं। किसी में 6 होगा, किसी में 7 होगा, किसी में 8 होगा, ऐसे हो सकता है, वेरी कर सकता है, ठीक है? सो ये चीजें कहां प्रेजेंट होती है आपके? एट द जंक्शन ऑफ मिडगट, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड फोरगट। क्या काम है इनका? मैंने अभी आपको बताया। इसके अंदर कुछ ना कुछ सिक्रीशन होगा, कुछ एंजाइम्स होगा। वो सारे एंजाइम से क्या कर देगा बच्चों? मिडगट के अंदर पोर कर देगा, मिडगट के अंदर डाल देगा, जिसकी वजह से जो भी आपका फूड मॉलिक्यूल आ रहा था ऊपर से, वो क्या हो जाएगा? डाइजेशन में चला जाएगा। क्लियर है? तो इतना नोट करिए, इतनी चीजें आप लिखिए, क्योंकि और भी मुझे चीजें लिखनी है और मुझे उसके लिए मिटाना पड़ेगा कुछ कुछ। लिखा बच्चों? फटाक से वीडियो को पॉज किया करो। ऐसा नहीं कि मैं बाजू में आधा घंटा खड़े रहूंगा और तुम लोग लिखते रहोगे।
समझ रहे हो ना, बाजू में मैं आधा घंटा नहीं खड़े रह सकता, तो वीडियो को पॉज करो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। ओके, हो गया? ओके ओके, ये है आपका मिड गट। अब यहां से शुरू होता है बच्चों हाइंड गट। यहां से क्या शुरू होता है? हाइंड गट। कैसा दिखता है भाई? कौन सा कलर ले यार, कौन सा कलर? यहां से हाइंड गट शुरू होता है बच्चों। सबसे पहले एक पतली सी ट्यूब, एक पतली सी ट्यूब, फिर ये ट्यूब थोड़ी सी मोटी होती है, ठीक है? रुको, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों एक पतली सी ट्यूब, फिर ये थोड़ी सी मोटी होती है, ठीक है, थोड़ी सी थिक हुई, ये फिर थोड़ी सी पतली होती है बच्चों, और ये ट्यूब जाके कनेक्ट हो जाती है आपके एनस में। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। क्या क्या नाम है सबका? नाम बताइए सर फटाफट। ये जो पतली वाली ट्यूब है ना, जो सबसे पहली पतली हुई, सबसे पहली क्या हुई बच्चों? पतली हुई, इसको हम लोग कहते हैं इलियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इलियम, ठीक है? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलियम। क्लियर है? दिस इज आई, दिस इज एल, यू है, ये हमारे बॉडी में भी होता है। फिर जो मोटा है, मोटा दिख रहा है, मोटा दिस इज कोलॉन। इसको हम क्या बोलते हैं? कोलॉन कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कोलॉन कहते हैं। फिर ये वापस पतला हो गया, इस पतले वाले जगह को हम लोग कहते हैं रेक्टम। इस पतले वाले जगह को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रेक्टम कहते हैं। थोड़ा सा रेक्टम ऊपर लिखूंगा मैं, सॉरी, देखो प्लानिंग अच्छी नहीं रही थी मेरी। ये पतले वाले एरिया को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टम, सही है। और ये जो ओपनिंग है लास्ट में, जहां पे रेक्टम आपका ओपन हो रहा है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज एनस। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज एनस। और ये चार पार्ट मिलाकर, ये चार पार्ट बच्चों मिलाकर बनते हैं हाइंड गट। ये चारों पार्ट मिलकर क्या बनते हैं बच्चों? हाइंड गट बनते हैं। क्लियर है? सो फ्रॉम हियर, यू कैन से फ्रॉम हियर टू ऑल अप टू हियर, दिस इज द हाइंड गट। ऐसे लिखूं? हाइंड गट, सही बात है। तो फ्रॉम हियर टू हियर इट इज ऑल द हाइंड गट। अच्छा, जैसे बच्चों आपका जो फोरगट था वो अंदर से देखो किससे लाइन था? काइटिन से लाइन था। सिमिलरली बच्चों आपका जो हाइंड गट है वो भी अंदर से काइटिन से लाइंड होता है। क्लियर है? तो ये मैं मिटा रहा हूं, ये किसी काम का नहीं है, ये मैं मिटा रहा हूं बच्चों, ठीक है? सिमिलरली मैंने क्या बोला? सिमिलरली मैंने क्या बोला कि आपका जो हाइंड गट है, अब देखो काइटिन यहां से घुसता है, ऐसे 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 पतला 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 लेयर इसके यहाँ पे जाएगा, फिर ये इसकी इंटरनली लाइन होगा, और फिर ये काइटिन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है? सो व्हाट इज दिस रेड? व्हाट इज दिस रेड स्ट्रक्चर? दिस इज ऑल्सो अ इंटरनल लाइनिंग एंड विच इज मेड अप ऑफ काइटिन, विच इज मेड अप ऑफ काइटिन। क्लियर है? वो किससे बना हुआ है बच्चों? काइटिन से बना हुआ है। क्या काम है इसका? समझ में आ गया? इसका क्या काम है? समझ में आ गया? इसका कुछ काम नहीं है इसका भी कुछ काम नहीं है एक्चुअली में। ये देखो यहां से जो भी बना, जो एब्जॉर्ब होना था एब्जॉर्ब हुआ, जो निकलना था निकल गया, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन करता है, आपकी बॉडी में जो डालना है डाल देगा, खत्म। अब इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बनेगा उसको शेप साइज देते हैं ना, पूप का क्या डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक है? फिर उसको शेप साइज देके यहाँ से एनस से वो बाहर निकल जाता है। क्लियर है? इतना क्लियर है? अच्छा, एक चीज मुझे और बतानी बच्चों आप लोग को। मैंने आपको जैसा अभी बताया कि आपका जो ये भाई साहब है, इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों, यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी ब्लड है, वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में बच्चों नाइट्रोजनस वेस्ट भी होगा। इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में नाइट्रोजनस वेस्ट भी होगा, जैसे हमारा सुसु होता है ना, सुसु, तो दैट इज द नाइट्रोजनस वेस्ट। समझ रहे हो? वैसे इसके भी ब्लड में बच्चों नाइट्रोजनस वेस्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। सही बात है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। तो वो कैसे आप बाहर निकालोगे? वो कैसे ये कॉकरोच भाई साहब अपने बॉडी से बाहर निकालता है, उसका भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा, उसका भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा। जैसे मान लो हम भगवान हैं और हम भगवान एनिमल को बना रहे हैं, इस कीड़े को हम, कीड़ा इन द सेंस आपके दोस्त कॉकरोच को बना रहे हैं, तो मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं यार अगर मैंने इसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दिया है तो इसको अपना नाइट्रोजन और वेस्ट भी तो निकालने के लिए कुछ चाहिए ना, तो मतलब मुझे एक और ऑर्गन इसको देना पड़ेगा। समझ लो? तो ऐसा इमेजिन करो कि यू आर अ गॉड ठीक है? और
बनाओ इसको, ठीक है, कि इसका डाइजेशन यहाँ से हो, फिर यहाँ से गैस्ट्रिक जूस आए, फिर इसका लाइनिंग वाइनिंग, वो सब इमेजिन करो, ठीक है। अब मैंने क्या बोला बच्चों कि इसका यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे ब्लड प्रेजेंट, और ब्लड में क्या प्रेजेंट है, यूरिक एसिड प्रेजेंट है, विच इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। क्या है वो, नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो उस वेस्ट को निकालने के लिए, उस वेस्ट को बाहर करने के लिए बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ और एब्जॉर्प्शन के ट्यूब लगाने पड़ेंगे, जो क्या करेगा, उस नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल के इसी में डाल दे और वहां से भी वो बाहर निकल जाए। मतलब इसका क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्सक्रीशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी सुसु वाला। पॉटी तो पढ़ लिया, मतलब यह वाला डाइजेस्टिव सिस्टम से पॉटी बन जाएगा और एक्सक्रीटरी सिस्टम से सुसु बन जाएगा। सर कैसे बनेगा बच्चों, देखो वर्ड क्या करे बच्चों, ठीक है। तो देखो इसका ये जो मिडगट और हिंडगट, मिडगट और हाइंडगट, इसका जो जंक्शन होता है बच्चों, इसका जो जंक्शन होता है, यहां पर बहुत ही छोटी छोटी ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। यहां पर बहुत ही छोटी बच्चों ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी होती हैं सर, कितनी होती हैं सर, 150 अप्रॉक्स। कितनी बच्चों, 150। ये अच्छा नहीं बना है मुझे पता है, मिटाएं क्या, सब निकलेगा, नहीं निकलेगा, चलो कोई बात नहीं, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ठीक है। क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, छोटी छोटी ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। कहां पे, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड द हाइंडगट। इन ट्यूब्स को हम लोग कहते हैं मैल्फीजियन ट्यूब्यूल। कहां लिखे हैं आप बताओ, ये मिटा दो क्या, मिटा दो, इसको मैं मिटा रहा हूं, ये काइटिन वाली लेयर को मैं मिटा रहा हूं, या फिर इसको मैं छोटा कर देता हूं, रुको, ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूं, छोटा, हाँ अब बराबर है, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना, कुछ नहीं कर सकते बच्चों। अच्छा, ये जो छोटी छोटी ट्यूब्स है ना बच्चों, इन ट्यूब्स को हम कहते हैं मैल्फीजियन ट्यूब्यूल, मैल्फीजियन ट्यूब्यूल। ये छोटी छोटी ट्यूब्स है बच्चों। इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि इस ब्लड में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, इस ब्लड में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, उस नाइट्रोजनस वेस्ट को पकड़ो और उसको किस में डाल दो, उसको डाल दो बच्चों इस इलियम रेक्टम में डाल दो, ठीक है, इस रेक्टम में डाल दो, जिसकी वजह से इसका ये भी बाहर निकल जाए। तो जो कॉकरोच भाई साहब होते हैं उनका पॉटी और सुसु एक ही रास्ते से बाहर निकल जाता है, दैट इज एनस। हमारे अंदर ऐसा नहीं होता, पर इन भाई साहब के अंदर ऐसा होता है, इनका पॉटी और सुसु, ठीक है, सॉरी नहीं यूज करूंगा ये वर्ड, पर ये बच्चों दोनों सेम रास्तों से बाहर निकलता है, एनस से बाहर निकलता है विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। तो मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में थोड़ा सा लिख लेना, लिख दे क्या, लिख दो बच्चों। ये किसका पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। यहां पे एक आई एक्स्ट्रा आ गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं यूरिन, ठीक है, सही बात है। यूरिन किस फॉर्म में है बच्चों, जो इस यूरिन में क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। किस फॉर्म में है, कॉकरोच के अंदर यूरिक एसिड के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है बच्चों, यूरिक एसिड के फॉर्म में। एक बार चेक कर लेना यूरिक एसिड है कि नहीं, मेरे हिसाब से यूरिक एसिड ही है, ठीक है। कहां से बच्चों ये एब्जॉर्ब होगा, तो ये एब्जॉर्ब होगा विद द हेल्प ऑफ मैल्फीजियन ट्यूब्यूल, विद द हेल्प ऑफ मैल्फीजियन ट्यूब्यूल, विद द हेल्प ऑफ बच्चों मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होती है मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स, जरा बच्चों इसका लोकेशन बताओ, बोल तेरा लोकेशन क्या लोकेशन है बच्चों इसका, कहां पे बच्चों, मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन पे, मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन पे। कितने प्रेजेंट होते हैं, कितने प्रेजेंट होते हैं बच्चों ये, तो अप्रॉक्स 150 प्रेजेंट होते हैं। 150 नंबर में बच्चों क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, क्लियर है। तो कितने हैं ये आप लिख सकते हो, यहां पर भी ऑलमोस्ट 150 बच्चों क्या होते हैं, आपके मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्लियर है, बता दो, ये क्लियर हो गया। एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ गया बच्चों, सॉरी डाइजेस्टिव ग्लैंड समझ में आ गया। दो ही डाइजेस्टिव ग्लैंड है बच्चों, एक सलाइवरी ग्लैंड जो कहां प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स में। काम क्या है इसका बच्चों, थोड़े बहुत जूसेस सिक्रेट कर दो जिसकी वजह से वो खाने को चबाना आसान हो जाए ऑब्वियसली। और हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीका
जो बच्चों क्या है, ब्लंट ट्यूब है ऑब्वियसली, और इसका काम क्या होता है, दैट इज सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एट द मिडगट। अच्छा, एक चीज बच गई है, एक चीज बच गई है बच्चों, मुझे आपको गिजार्ड के बारे में पढ़ाना है। गिजार्ड, इसको पहले कॉपी करो, इसको पहले कॉपी करो। कॉपी किया, कॉपी किया, ओके, कॉपी किया बच्चों, ओके। मुझे आपको गिजार्ड के बारे में पढ़ाना है। मान लो ये गिजार्ड, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, मान लो ये गिजार्ड है बच्चों, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। कैसा दिख रहा था ये? कुछ ऐसा दिख रहा था, कुछ ऐसा दिख रहा था आपका, गिजार्ड, ठीक है, लिजार्ड की तरह दिखता है, गिजार्ड नाम है इसका। मान लो इसको मैंने ना यहां से कट कर दिया, ऐसे 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 कट कर दिया, तो मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा? जब मान लो ऐसा गिजार्ड था, इसको मैंने ऐसे कट कर दिया, ऐसे टीएस, इसका टीएस सेक्शन निकाल दिया मैंने, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। देखो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर होगा बच्चों, और इस गोल से स्ट्रक्चर में आपको 6 दांत देखने के लिए मिलेगा, कुछ ऐसा। तो कुछ एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक और बनाना पड़ेगा यार, थोड़ा सरका दे, घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा, चलो ठीक है, और एक इधर, इसको मिटा के वापस बना देते हैं, एक इधर लिख रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक है। सो ये जो 3 अलग, ये जो बच्चों मैंने 6 अलग अलग, 1 2 3 4, हाँ, ये जो 6 अलग अलग मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं ना बच्चों, रुको इसको कलर कर ले, क्या बोलते हो, कलर कर ले बच्चों, मजा आता है कलर करने में। तो ये जो 6 अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए हैं मैंने, जब आप गिजार्ड को टीएस में कट करोगे, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करोगे, तो आपको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका काम क्या होता है बच्चों? ये टीथ है, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये क्या है? टीथ है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जितने भी फूड मॉलिक्यूल्स है ना, उनको और ज्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देना, और ज्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या करना बच्चों? उसको ब्रेक करना। तो क्या करो, उसको कलर करो कि नहीं, टाइम लग जाएगा, नहीं करे, मजा आ रहा है। ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, 2 बचा हुआ है, कर देते यार, क्या है दिक्कत है। एक ही बचा है, देखा, हो गया कलर। समझ रहे हो, समझ रहे हो बच्चों? तो ये छोटे छोटे क्या हैं? ये छोटे छोटे क्या है बच्चों? दीज आर द काइटिनियस, दीज आर द काइटिनियस टीथ। तो 6 काइटिनियस टीथ प्रेजेंट होते हैं बच्चों गिजार्ड में। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गिजार्ड। गिजार्ड का एक और नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, क्या नाम है बच्चों इसको? प्रोवेंट्रिकुलस, प्रोवेंट्रिकुलस इसका एक और नाम है। गिजार्ड का एक और नाम है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं प्रोवेंट्रिकुलस। इसे आप प्रोवेंट्रिकुलस भी कह सकते हो, या फिर इसे आप गिजार्ड भी कह सकते हो। क्लियर है? और ये 6 अलग अलग उसमें आपको दांतें देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, ये क्या करते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, फूड मॉलिक्यूल्स को रप्चर कर देते हैं, छोटे छोटे काट देते हैं, खत्म कर देते हैं, मतलब डाइजेशन के लिए आसान हो जाता है। ओके, जैसे हम जो काम हमारे दांत का है, हमारा दांत क्या करता है, कट 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 कट, छोटे बड़े फूड मॉलिक्यूल को छोटे में कन्वर्ट कर देता है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। कुछ चीजें हम अपडेट कर देते हैं, जैसे हाइंड गट। हाइंड गट में क्या क्या हमको देखने के लिए मिला, अलग अलग पार्ट क्या क्या देखने के लिए मिला बच्चों? तो हमको मिला इलियम, फिर हमको मिला कोलॉन, देखो, हाँ, कोलॉन, रेक्टम, कोलॉन, रेक्टम, और लास्ट था बच्चों एनस। क्लियर है? सो दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में आ गया ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम? इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी वो डायग्राम, वो टेक्स्ट बुक वाले डायग्राम को भी देखते हैं क्या सीन है उसमें। पहले इसका डायग्राम लो, इसका डायग्राम, सॉरी इसका फोटो लो। लिया? इसका फोटो ले लो भाई, थोड़ा किचपिच मच गया है पर इसका फोटो ले लो। मैंने जितना बेस्ट पॉसिबल हुआ ना बच्चों समझाने का कोशिश किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। ले लिया फोटो? पॉज करके ले लिया फोटो? इसका भी फोटो ले लो बच्चों, बहुत मेहनत से डायग्राम बनाए, वो सारे अच्छे से नहीं बने पर ठीक है, कोई बात नहीं। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया है।
ठीक है, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड द लास्ट इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके, इसका भी ले लो फोटो। ब्लंट ट्यूब है, मतलब क्लोज ट्यूब है। ले लिया, ले लिया। अच्छा, ये डायग्राम समझ में आ गया। पहले क्या था, माउथ, माउथ के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ओसोफेगस, ओसोफेगस के बाद क्रॉप, क्रॉप स्टोरेज का काम करता है बच्चों। उसके बाद गिजार्ड, यहाँ पे देखो गिजार्ड था, गिजार्ड में सिंगल एजार्ड आता है मेरे हिसाब से। फिर यहाँ पे मिडगट, छोटा सा मिडगट में यहाँ पे क्या लगा हुआ है बच्चों, योर कहाँ गया, हाँ गैस्ट्रिक और हेपेटिक सीका, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे क्या लगा हुआ है, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल। उसके नीचे क्या है बच्चों, इलियम, इलियम के नीचे कोलॉन, कोलॉन के नीचे पतला वाला रेक्टम। देखो ये पहला पतला वाला इलियम, फिर मोटा वाला कोलॉन, फिर एक और पतला है रेक्टम, और लास्ट में ओपनिंग रेक्टम की क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, एनस। ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया। अब ऐसा ही कुछ मिलता जुलता स्ट्रक्चर आपकी बुक ने आपको दिया हुआ है, पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो देख लो इसको भी। क्या कहते हो बच्चों, देख लें। देखो ये देखो, शुरू में हो रहा है फेरिंग्स, दिस इज द फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाजू बाजू में दिख रहा है लीफ जैसा स्ट्रक्चर, दिस इज नथिंग बट सलाइवरी ग्लैंड, लिखा है ना यहाँ पे, दिस इज द सलाइवरी ग्लैंड और सलाइवरी रिजॉर्वर। रिजॉर्वर मतलब क्या, स्टोरेज, जहां पे सलाइवा ग्लैंड स्टोर होता है उसी को रिजॉर्वर बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये पतला सा आया ओसोफिगस, ठीक है। फिर ओसोफिगस देखो यहाँ पे मोटा हो गया, मतलब ये बड़ा वाला एरिया, मटका वाला एरिया, दैट इज नथिंग बट अ क्रॉप। क्रॉप का काम क्या होता है, स्टोरेज। क्रॉप का काम क्या होता है बच्चों, स्टोरेज का। फिर ये स्टोरेज के बाद क्या आया बच्चों, यहाँ पे देखो गिजार्ड, दिस गिजार्ड फंक्शन एज कटिंग, छोटा छोटा काट देते हैं। और उसके बाद देखो यहाँ पे हेपेटिक सिक्का, हेपेटिक सिक्का मैंने आपको, हेपेटिक और गैस्ट्रिक सिक्का दो नाम है इसका, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे छोटे छोटे पतले पतले टिप। कितने होते हैं बच्चों, ये भी मैंने आपको बताया 6 से 8 इतने प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मिडगट, मिडगट कोई मैंने आपको बताया मेसेंटेरॉन कहते हैं, यहाँ पे मैंने लिख के दिया मेसेंटेरॉन, मेसेंटेरॉन मतलब मिडगट, ठीक है। मिडगट ये आपका पतला है ट्यूब। फिर इसके बच्चों यहाँ पे मिडगट और हाइंड गट के ज्वाइनिंग पे क्या प्रेजेंट है, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट हो सकते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया अप्रॉक्स 150, अप्रॉक्स 150 क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। फिर मैल्फिजियन ट्यूब्यूल जैसे खत्म हुआ, ये पतला सा एरिया कोलॉन, कोलॉन नहीं बच्चों, पहले इलियम, हाँ ये पतला वाला इलियम, ये वाला एरिया पतला इलियम। फिर ये कोलॉन, कोलॉन के बाद बच्चों ये वाला रेक्टम, और उसके बाद लास्ट में क्या आ गया यार, एनस। एनस यहाँ पे मार्क नहीं किया इसने, चलाक है, चलाक आपके टेक्स्ट बुक वाला, ठीक है। तो जितनी भी डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था, जो भी दिया हुआ था, आई होप मैंने आपको पूरा समझाने का कोशिश किया है। तो इस वीडियो को शेयर कर दो, क्या कर रहे हो, गलती क्यों कर रहे हो, ठीक है, शेयर कर दो बच्चों इस वीडियो को। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अगले वाले जो लेक्चर होगा वहां पे हम लोग बेसिकली, ठीक है, क्या शुरू करें, ठीक है, देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू कर, रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू करते हैं, हाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी देखेंगे, फिर उसके बाद सर्कुलेटरी देखेंगे, फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव देखेंगे, और उसके बाद लेसन को खत्म करके बाय बाय टाटा कर देंगे, ठीक है, चलेगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हो तो जरूर से इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से ऐसे ही और वीडियोस में। इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लो यार, क्या कर रहे हो, गलती क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे जरूर से आके फॉलो कर लेना। बाकी बच्चों में मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी और वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।